प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सबके साथ एक हकीकत सुनाना चाहूँगा। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। सन 1881 की बात है। एक प्रोफेसर ने अपने छात्र से पूछा, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये आकाश, क्या ये सब भगवान ने बनाया है? उस छात्र ने कहा, जी हाँ सर, भगवान ने ही तो बनाया है। तो फिर प्रोफेसर ने पूछा कि ये शैतान को किसने बनाया? छात्र कुछ समय के लिए चिंता में पड़ गया और सोचने के बाद प्रोफेसर साहब से पूछा कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो प्रोफेसर साहब ने बोला हाँ। बोले बिल्कुल पूछो। तो छात्र ने कहा, सर, क्या ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ है। क्यों, तुम्हें ठंड का एहसास नहीं होता? छात्र कुछ समय रुक जाकर बोला, नरमी कंठ से बोला कि सर, ये उत्तर मुझे गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है ठंड का कोई अस्तित्व नहीं है। ठंडा तो केवल और केवल उष्ण या गर्मी की अनुपस्थिति की एहसास है, इसका एहसास है। ठंड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। कोल्ड इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट। सर, क्या अंधकार या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल है। क्यों, तुम्हें क्यों अंधेरे का एहसास नहीं होता? उस छात्र ने कहा, अंधकार जैसी किसी चीज का मुझे कोई अस्तित्व नहीं नजर आता है। मुझे लगता है अंधकार बस प्रकाश की अनुपस्थिति का एहसास है। डार्कनेस इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट। हम हमेशा प्रकाश और उष्णता यानी गर्मी के बारे में पढ़ते हैं, ठंड या अंधेरे के बारे में नहीं। ठीक उसी प्रकार इविल या शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। असलियत में शैतान प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। इविल इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लव, फेथ एंड ट्रू बिलीव इन गॉड। बच्चे जानते हो ये छात्र कौन था? ये छात्र कोई नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद थे। हमारे देश के गौरव थे ये। इन्होंने ही प्रोफेसर साहब को इस तरह का जवाब दिया था। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में आज पढ़ेंगे हम। विषय है देश प्रेमी सन्यासी। तो ये देश प्रेमी सन्यासी विवेकानंद का पूरा नाम था नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे। कोलकाता हाईकोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे और इनके 9 भाई बहन थे। और ये बचपन से बहुत ही शरारती थे, आप लोगों जैसे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी, जो बहुत ही धर्मप्राण थी। बचपन में अपनी माता से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और वेदांत सुनने का इनको बहुत शौक था अपनी माता के मुख से। पिता अंग्रेजी में शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रखना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से सन 1884 में पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया तभी विवेकानंद आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके थे और परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तभी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास उन्हें तसल्ली मिली जाकर। तो उन्होंने गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद भारत माता के प्रतिभावान पुरुष थे, सुपुत्र थे, वे बड़े ज्ञानी थे। अमेरिका में धर्म सभा में भारतीय दर्शन की सुंदर व्याख्या करके उन्होंने लोगों को मोहित कर लिया था। उन्होंने पराधीन भारतवासियों को उद्बोधन देकर जागृत होने की प्रेरणा भी दी थी। अब इन्हीं के जीवन से संबंधित विषय है आज का यह विषय। शुरुआत करते हैं, पाठ की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों,
हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घरबार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार भी करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। देखने में तो बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्र है, उसे प्राप्त करो, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है, मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार, विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। स्वामी जी के साल इंग्लैंड में रहे, वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है, अगुवा है। स्वामी जी अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई हैं। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाले स्वामी जी जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। अब बच्चों, इस विषय से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम विषय की तरफ जाएंगे। एक शब्द है जुटी, जो जुटना, जुटना अर्थात जुड़ना या लग जाना। व्याकुल, व्याकुल अर्थात परेशान। गरीबी, गरीबी का अर्थ है दरिद्रता। और एक जंजाल, जंजाल अर्थात झंझट। बेहद, बेहद अर्थात असीम। और एक शब्द है मिष्टभाषी बच्चों। मिष्टभाषी अर्थात मीठी बोली बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। एक शब्द है कोशिश। कोशिश का अर्थ है प्रचेष्टा। भरण पोषण, भरण पोषण का अर्थात पालन पोषण। एक शब्द है बचपन, आप सब जानते ही हो, बाल्यावस्था। हिंडोला, हिंडोला का मतलब है झूला। और एक शब्द है मर्म स्पर्शी वाणी। मर्म स्पर्शी वाणी का अर्थ समझते हो क्या है? दिल को छूने वाली वाणी। एक शब्द है विद्वता। विद्वता अर्थात पांडित्य जिसे कहा जाता है। और एक शब्द है चिंतन। चिंतन का अर्थ है विचार अर्थात विवेचना। एक शब्द और है उसमें अनुयायी। अनुयायी का अर्थ है अनुगामी। एक और शब्द है उसमें डटना। डटना का अर्थ है जमकर खड़ा होना। और एक शब्द है रोशन। रोशन का अर्थ है प्रकाशित यानी प्रदीप्त। और एक शब्द आजाद भी इसमें है। आजाद का मतलब तुम सब जानते हो, स्वाधीनता। मुझे लगता है इससे और कोई कठिन शब्द नहीं होगी। अगर आप सबके मन में कोई है कठिन शब्द समझने में तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ में क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं,
पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। अर्थात कुछ लोग सुख को भोग करने के लिए संसार में धन के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग संसार को माया का जाल मानकर उससे मन हटा लेते हैं, वे संसार से संन्यास ले लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे ही सन्यासी थे। इसके अलावा वे महान देश प्रेमी थे, प्रखर ज्ञानी थे, महान पंडित भी थे, अत्यंत सरल, विनयी और मिष्टभाषी भी थे। अब बच्चे बताओ, हम सन्यासी किसे कहते हैं? हाँ, कुछ लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों को त्याग देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं। अब चलो पाठ के दूसरे चरण में। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे, निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि पराधीन भारतवासियों को उद्बोधन देकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम जागृत होकर स्वतंत्रता हासिल करो, भारतीय होने का गर्व अनुभव करो, प्रत्येक भारतीय को अपना भाई समझो, भारत के प्रति कृतज्ञ रहो और यह स्वीकार करो कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, यौवन का आनंद लोक है और बुढ़ापे का वैकुंठ है। तो बच्चों बताओ, विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? हाँ, विवेकानंद ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, स्वतंत्रता प्राप्त करो, भारत के रूप में गर्व करो, भारतीय के रूप में तुम गर्व करो, हर भारतीय का भाई समझो कि भारत के देवता मुझे जीवनदान देते हैं, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, यौवन का आनंद लोक और बुढ़ापे का वैकुंठ है। अब देखो, एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार, विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। स्वामी जी एक साल इंग्लैंड में रहे, वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है, अगुआ है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एक धर्म सभा में गए थे। ये सन 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में उन्होंने एक उद्बोधन दिया था। बच्चों, आप सब जानते हो कि अमेरिका में जब कोई भाषण देते हैं तो संबोधन करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन पहले भारतीय थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वहाँ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से संबोधित किया। तो यह सुनकर वहाँ के जो दर्शक थे, उनमें तालियों की गूंज इतनी हुई कि 2 मिनट तक पूरे तालियों की आवाज़ गूंजती रही। सब खुश हो गए कि किसी भारतीय ने हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, अर्थात हमें भाइयों और बहनों कहा। वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन, ऋषि मुनियों के चिंतन, आचार, विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अत्यंत प्रभावपूर्ण सरल भाषा में व्याख्या की थी। उनका भाषण सुनकर वहाँ उपस्थित लोग अभिभूत हो गए। वे इंग्लैंड में भी 1 साल तक रहकर वहाँ के लोगों के मन में भारतीय विचारों और चिंतन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सके थे। विश्व बंधुत्व का संदेश पहुँचाया। उन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान और धर्म प्रचार में लगाया। अब बच्चे बताओ, धर्म सभा कहाँ हो रही थी? हाँ, अमेरिका में। स्वामी जी इंग्लैंड कब तक रहे? इंग्लैंड में? हाँ, स्वामी जी इंग्लैंड में 1 साल तक रहे। अब पाठ के अंतिम चरण तक चलते हैं।
स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में जुटी हुई हैं। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। अब बच्चों देखो, यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि स्वामी जी ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की। दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वह एक ही ध्येय की तरफ जाने की अलग अलग रास्ते हैं। यह रामकृष्ण परमहंस की वाणी थी। उसी के प्रचार में स्वामी विवेकानंद लगे हुए थे। देखो, ये हैं रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु। ये कुछ मठ हैं रामकृष्ण मिशन के, अलग अलग जगह, कुछ चेन्नई में है, कुछ पश्चिम बंगाल में है। देश के कोने कोने में इनके जो रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसे स्वतंत्रता प्रेमी लोगों में जागृत का मंत्र फूंकने वाले और भारतीय दर्शन का विश्व दरबार में प्रतिष्ठा करने वाले संत अत्यंत दुर्लभ हैं। बच्चों पता है, इन्होंने पहले से ही कह दिया था, गणना कर रखी कि 40 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होगी। और आज पूरे देश भर में इनकी जन्म तिथि 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बच्चों, इस पाठ से आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के लिए हम चर्चा करेंगे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप सब सोच समझ कर जवाब देना। बच्चे बताओ, हम सन्यासी किसे कहते हैं? हाँ, कुछ लोग अपनी इच्छा से घर-बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं। ठीक है, और बताओ, विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व कैसा था? हाँ, विवेकानंद देखने में बहुत सुंदर थे। वे बड़े ज्ञानी, प्रतिभाशाली और पंडित भी थे। वे सरल, विनयी और मिष्टभाषी भी थे। अब बताओ, विवेकानंद के देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? हाँ बताओ, विवेकानंद ने देशवासियों को ललकारा कि मेरे प्यारे भारतवासियों, उठो, जागो, स्वतंत्रता प्राप्त करो, भारतीय के रूप में गर्व करो, हर भारतीय को भाई समझो, समझो कि भारत के देवता मुझे जीवन दान देते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, यौवन का आनंद लोक और बुढ़ापे का वैकुंठ है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं पूछता हूँ, बच्चों जवाब देना। बच्चों, भारत कब पराधीन था? हाँ, सालों पहले, अर्थात 15 अगस्त सन 1947 से पहले भारत पराधीन था। जीवन का वरदान क्या है बताओ? स्वतंत्रता ही जीवन का वरदान है। अंग्रेज क्या मान गए? हाँ, अंग्रेज मान गए कि भारत में गरीबी भले ही है, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन का धनी है, अगुवा है। अब देश को आज़ाद करने में किसका योगदान रहा बताओ? हाँ, देश को आज़ाद करने में स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों का योगदान रहा। कौन रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे? हाँ, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे। अब बताओ, धर्म सभा कहाँ हो रही थी? अमेरिका में। बिल्कुल सही। देश प्रेमी सन्यासी कौन थे? जो सन्यासी अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं, वे देश प्रेमी सन्यासियों, ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी इंग्लैंड में कब तक रहे? हाँ, 1 साल तक रहे। स्वामी जी के अनुसार हमारा भरण पोषण कौन करता है? हाँ, भारत के देवता हमारे भरण पोषण करते हैं। अब स्वामी जी के गुरु कौन थे बताओ? हाँ, रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरु थे। सालों पहले भारत में किसका शासन चलता था बताओ? अंग्रेजों का शासन चलता था। इतने साल हमें उन्होंने शासन किया। तो स्वामी जी बुढ़ापे का वैकुंठ किसे मानते हैं? भारत को ही बुढ़ापे का वैकुंठ मानते हैं। बिल्कुल सही। तो स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन था?
भारत था। और प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए क्या था? प्रत्येक भारतीय अपना भाई था। अब स्वामी जी ने किसे जीवन का वरदान समझा? स्वतंत्रता को हमारे जीवन का वरदान समझा। अब चलो बच्चों, कुछ व्याकरण के दृष्टिकोण से आलोचना करते हैं। इस विषय में जो कुछ शब्द आए हैं उसको लेकर, कुछ शब्द हैं उनके लिंग पहचानना है। जैसे एक शब्द है वाणी, वाणी स्त्रीलिंग है, उसकी वाणी, उनकी वाणी। एक शब्द है विद्वान, विद्वान पुल्लिंग है, वे बड़े विद्वान थे, ये पुल्लिंग है। एक शब्द है अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, ये स्त्रीलिंग है। एक शब्द को दृष्टिकोण, क्या होगा? उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है ये, अर्थात ये पुल्लिंग है। एक शब्द है आजाद, हमें आजाद मिली, हमें वो आजाद हुआ, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। देश एक पुल्लिंग है। वैसे सन्यासी, सन्यासी भी पुल्लिंग है। गरीबी, उसकी गरीबी अर्थात ये स्त्रीलिंग है। एक शब्द है निराशा, निराशा का मतलब ये है स्त्रीलिंग। और एक शब्द है आनंद, आनंद का ये भी है पुल्लिंग। और एक शब्द बुढ़ापा, बुढ़ापा भी पुल्लिंग है। और कुछ शब्द हैं इनके पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे एक शब्द है विद्वान, सर्वज्ञ, जिसने बहुत विद्या पढ़ी हो। एक शब्द है आजाद, आजाद अर्थात स्वतंत्र। और एक शब्द देखो साल, साल अर्थात वर्ष। एक शब्द है मानव, मानव का पर्यायवाची शब्द मनुष्य है। एक शब्द है व्याकुल, बताओ क्या होगा इसका? परेशान, बिल्कुल सही। और एक शब्द है इच्छा, इच्छा का हाँ चाह है और अभिलाषा। अब बच्चों मुझे लगता है आप सब कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। हमने इतने सारे चर्चा किए। अब चलते चलते आगे हम इस विषय से संबंधित संदेश कुछ चर्चा कर लेते हैं अंत में। इस विषय में हमें सिखाया जाता है कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं। सन्यासी अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी मातृभूमि को बेहद प्यार करने वाले सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद बड़े ज्ञानी, पंडित, सरल, विनयी, मिष्टभाषी और प्रचंड प्रतिभाशाली भी थे। स्वामी जी स्वतंत्रता को जीवन का वरदान मानते थे। हम भारत को अपना प्राण मानेंगे, ये हमारा बचपन का हिंडोला है। हम अपने बुढ़ापे का वैकुंठ भारत को मानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धर्म सभा में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के विचार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। स्वामी जी का धर्म सभा में दिया गया भाषण सुंदर, सरल और अर्थपूर्ण था। अंग्रेज विद्वान स्वामी जी की विद्वता से प्रभावित होकर मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन का धनी है, अगुवा है। अब स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान और धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की थी। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने के कारण स्वामी जी जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। स्वामी विवेकानंद जी जैसे सन्यासियों का देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में बड़ा योगदान रहा। अब बच्चों मुझे लगता है आज हमने जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा किया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।